नमस्कार, जय हिंद। ऑल अबाउट रेलवे 2.0 का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है विनय सोनी। दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हैं पिछले 30 सालों से एग्जामों में बार बार पूछे गए जीके का मिक्स क्वेश्चन, जो कि एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, एसएससी और आपके आने वाले एग्जामों में यूपीएसएससी, टेट, बीटेट एवं सभी एग्जामों में फंस सकते हैं। अच्छे से रट लेना। हमारे चैनल में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट पर। निम्नलिखित में से कौन सा नया सर्वोत्तम गुणता वाला है? आंसर आपका रहेगा बी, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? आंसर आपका रहेगा परमाणु ऊर्जा। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? आंसर रहेगा आपका डी, अशगाबाद। इसका मुद्रा की बात किया जाए, इसका मुद्रा है मन्नत। अगर तुर्की की बात किया जाए, अंकारा। अंकारा जो है तुर्की की राजधानी है। देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित है? आंसर आपका रहेगा सी, 84। संविधान के अनुच्छेद में 330 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का प्रावधान है। देखेंगे नेक्स्ट। पोर्टो-नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? आंसर रहेगा आपका बेनिन। लाइबेरिया की बात किया जाए दोस्तों, लाइबेरिया की राजधानी है मोनोरोविया। मोनोरोविया। देखते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? आंसर आपका रहेगा डी, थोरियम। थोरियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है। थोरियम की बात किया जाए तो थोरियम के 3 प्रमुख अयस्क हैं। पहला है मोनोजाइट, सेकेंड है अल्नाइट और थर्ड है थोरेनाइट। देखेंगे 7 नंबर। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? आंसर आपका रहेगा वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक मलाला यूसुफजई हैं। जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? आपका आंसर रहेगा योकोहामा। योकोहामा जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों, लाइक शेयर करना न भूलें। लाइक शेयर कर दीजिए। आपके लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस लेकर आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा आयुक्त बंदरगाह है? आंसर है विशाखापट्टनम। तूतीकोरिन की बात किया जाए, तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी के तट पर स्थित है। देखेंगे 10 नंबर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? आंसर रहेगा ए, चिल्का। चिल्का झील पूर्वी तट पर उड़ीसा में स्थित है। सांभर झील जो है सबसे अधिक खारे पानी का झील है, सांभर झील। देखेंगे 11 नंबर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? आंसर आपका रहेगा पार्श्वनाथ। चंद्र प्रभु का बात किया जाए दोस्तों तो ये 8वें तीर्थकर थे। ऋषभ देव जो थे प्रथम तीर्थकर थे। नेमिनाथ जैन धर्म के जो है 21वें तीर्थकर थे। ये आपको याद रखना है, एग्जामों में बहुत ही पूछे जाते हैं। देखेंगे 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? आंसर आपका रहेगा माउंट पोपो। दोस्तों, फ्यूजियामा, माउंट एटना, अस्ट्राम्बोली जो है जागृत ज्वालामुखी है। ये आपको याद रखना है। एग्जामों में ज्वालामुखी से संबंधित बहुत ही पूछे जाते हैं। डाइक्लोरोवास, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डेजिन निम्न में से किस प्रकार की दवा है? आंसर है आपका कीटनाशक। प्रत्येक वर्ष को किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? आंसर आपका रहेगा डी, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 मई को अगर बात किया जाए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पहले घटित हुआ? आंसर रहेगा आपका क्रिप्स मिशन की असफलता। देखेंगे 16 नंबर। किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? आंसर आपका रहेगा 1948 में ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ। नाप्ता झाकरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है?
आंसर रहेगा आपका सतलज नदी पर नापता झाकड़ी परियोजना स्थित है। यह परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर क्या बनाता है। आंसर आपका रहेगा डी, नीला हरा डाइहाइड्रेट। 19 नंबर, पालघाट स्थित है। आंसर रहेगा आपका कोयम्बटूर एवं पालक्काड़ के बीच। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब व लार आना किसके केंद्र में पाए जाते हैं। आंसर आपका रहेगा पक्ष मस्तिष्क। 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के ध्रुवीकरण के लिए आदर्श है। आंसर आपका रहेगा सी, दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। यूरिया का उपयोग किया जाता है। यूरिया का उपयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में। यूरिया का अगर सूत्र अगर बात किया जाए दोस्तों, NH2CONH2 होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो होता है 46% होता है। देखेंगे 23 नंबर, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। आंसर आपका रहेगा अनुच्छेद 108। स्टॉक एक्सचेंज को विनियमन करने वाली कौन सी संस्था है। आंसर आपका रहेगा सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ये आपको याद रखना है, एग्जामों में बहुत ही पूछे जाते हैं। देखेंगे 25, विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों एक होता है विश्व खाद्य दिवस, तो ये आपको होता है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त की बात किया जाए तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, विश्व खाद्य संरक्षण दिवस और विश्व खाद्य दिवस। भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ। आंसर रहेगा ए, 1971 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 सदस्य देश हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार भ्रंश घाटी से बहती है। आंसर रहेगा आपका नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर नवीकरणीय है। आंसर आपका रहेगा बी, कोयला। दोस्तों गैर नवीकरणीय मतलब होता है वह ऊर्जा स्रोत जिसे दोबारा प्रयोग में न लाया सके तथा उसके सीमित भंडार हो, उसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। गैर नवीकरणीय बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, पता नहीं होता है कि गैर नवीकरणीय क्या होता है, इसलिए आज हम आपको बता दिए। पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है। आंसर रहेगा डी, फिलीपींस। फिलीपींस की अगर राजधानी की बात किया जाए, इसकी राजधानी मनीला है। किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। आंसर रहेगा आपका बी, पीवी नरसिंहम राव। राजा रवि वर्मा कौन थे। राजा रवि वर्मा जो थे आपका आंसर रहेगा ए, चित्रकार। राजा रवि वर्मा चित्रकार थे। पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है। इसका आंसर रहेगा आपका पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण अति सिंचाई है। अति सिंचाई के कारण ही ऐसा होता है। देखेंगे 33 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आंसर आपका रहेगा डी, BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई। आंसर रहेगा आपका 2002 में। भारत के राष्ट्रीय झंडे का जो आकार होता है आयताकार होता है और इसका लंबाई एंड चौड़ाई का बात किया जाए तो 3:2 में है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। आंसर रहेगा सी, चिकन पॉक्स, यानी कि जिसे माता भी बोलते हैं। सिफिलिस एवं टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ अवस्थित है। आंसर आपका रहेगा ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है।
दोस्तों अगर आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक आप नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। देखेंगे 37, गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? आंसर रहेगा आपका गंधार शैली इंडो ग्रीक का मिश्रण है। देखेंगे 38, किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया? आंसर रहेगा आपका जालियांवाला हत्याकांड। तुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? आंसर आपका रहेगा विषाणु के कारण। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था? आंसर रहेगा आपका डी, रेयॉन। रेयॉन सेलुलोज के रासायनिक उपचार के फलस्वरूप प्राप्त होता है। नायलॉन का निर्माण की बात किया जाए, नायलॉन WC कैरोथर्स ने किया था। कैरोथर्स देखेंगे 42, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है? आंसर रहेगा आपका सी, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? इंद्रावती बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। पखऊ वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर आपका रहेगा अरुणाचल प्रदेश में पखुई वन जीव अभयारण्य स्थित है। रोहिल्ला राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर आपका रहेगा हिमाचल प्रदेश में रोहिल्ला राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन था? आंसर आपका रहेगा बी, वेबेल। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? आंसर रहेगा राष्ट्रपति को निर्वाचन आयुक्त पद से हटाया। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? आंसर रहेगा आपका डी, 2004 में। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, याद रखना है दोस्तों, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। समुद्र तल पवन किस ओर बहती है? आंसर है आपका बी, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर है आपका परमाणु ऊर्जा आयोग से श्री कुमार बनर्जी संबंधित हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।